यूपी टेक काउंसलिंग 2025 फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि काउंसलिंग फाइनली स्टार्ट हो गई है, जिसकी पहले राउंड की काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है वो 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में होनी है। ठीक है जी। पर लेकिन आप बोलोगे कि भैया ये बात तो हमें पता है, पर लेकिन आप ये वीडियो फिर बना क्यों रहे हो? व्यूज पाने के लिए नहीं? देखिएगा कि काफी सारे स्टूडेंट, जब ये अभी हमारी काउंसलिंग आज सुबह से स्टार्ट हुई तो उसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। जो बच्चे बीएसपी फार्मेसी के ऐप पर ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन है, बी फार्मा के, डी फार्मा के, वो बच्चे हमारे पास में बैचलर वाले बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमारी चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रही है, यानी कि हम लोग पहले राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या भैया अब हमारी सीट अलॉट नहीं होगी? क्या हमारा एडमिशन नहीं होगा? ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर जो मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ तो ये जो सीट अलॉटमेंट है, चॉइस फिलिंग फिल होने वाली प्रॉब्लम है, जिनकी हो रही है, कुछ की नहीं हो पा रही है, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। परेशान मत हो, इस वीडियो के बाद में सारे के सारे डाउट्स, सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो जाएगी। अगर जो मैं बात करता हूं तो देखिए, काउंसलिंग के अकॉर्डिंग अगर जो हम लोग बात करें तो इस बार एक नया चीज ऐड हुई है। वो क्या नई चीज ऐड हुई है कि जो बच्चे सीयूटी का एग्जाम दिए थे वो तो काउंसलिंग में आ ही रहे हैं, साथ ही साथ जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया था, जो 12वीं किए हैं खाली, वो भी काउंसलिंग में इस बार एंटर कर रहे हैं। ठीक है जी। तो उस कारणवश थोड़ा सा क्राउड जो है वो बढ़ गया है, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन का क्राइटेरिया थोड़ा घट गया है और सभी बच्चे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले, वो क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है जी। अब इस वजह से क्या ड्रॉबैक आ सकता है, जो आपने एग्जाम दिया उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा एक्स नामक कोई बच्चा है जिसकी काउंसलिंग अभी आज से स्टार्ट हुई और वो पहले राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहा है, तो भैया अब इस कंडीशन में क्या उस बच्चे का एडमिशन नहीं होगा? इस एक्स नामक बच्चे को बेटा जी, अगर जो वो पहले राउंड में काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहा है, तो आप अगर जो इस पूरे सर्कुलर में देखोगे तो तीसरे राउंड के बाद में इन्होंने दिया है स्पेशल राउंड 1। अगर जो आप यहां पर देखोगे स्पेशल राउंड 1 के यहां पर इन्होंने दिया हुआ है, तो आप लोगों को मौका मिलेगा कहां पर? स्पेशल राउंड में अपना चॉइस फिलिंग करने का। तो पहली चीज तो ये कि आपको परेशान नहीं होना, काउंसलिंग के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा, क्योंकि सीयूईटी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि हर एक बच्चे को कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू अलॉट होगा, चाहे किसी के नेगेटिव मार्क भी हो। ठीक है। तो अगर जो आपको पहले राउंड में किसी भी कारणवश मौका नहीं मिल पा रहा है, तो स्पेशल राउंड 1 करके इन्होंने दिया है, तो इसमें आपको मौका 100% मिलेगा। दूसरी बड़ी बात कि भैया जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस है वो तो पहले राउंड में ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम दूसरे राउंड में आएंगे, तीसरे राउंड में आएंगे, फिर हमारे लिए तो छठे हुए कॉलेजेस मिलेंगे। तो भाई ये भी दिमाग से अपना निकाल दीजिए, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसकी सीट पहले राउंड में ही सारी भर जाती हो, है ना? ऐसे तो फिर सेकेंड राउंड वाले को तो टॉप मोस्ट कॉलेजेस मिलेंगे ही नहीं। तो होता क्या है कि हमारी कुछ सीटें, जो काउंसलिंग प्रोसेस प्रक्रिया रहती है, वो हमारा कुछ इसी प्रकार से काम करता है कि कुछ सीटें सेकंड राउंड के लिए बच गई। जैसे मान लीजिए एक कॉलेज में 60 सीटें हैं, ठीक है जी, अब 60 की 60 खाली है, 60 की 60 काउंसलिंग के थ्रू भरनी है, ऐसे समझिएगा। तो इस कॉलेज की जो 40 सीटें होंगी वहां पर पहले राउंड में भर जाएंगी, इस कॉलेज की जो 15 सीटें होंगी वो दूसरे राउंड में भरेंगी, और बची कुछ 5 सीटें तीसरे राउंड में भरेंगी। अगर जो मैं पार्टीशन करूं, स्पेशल राउंड के लिए भी सीटें बचती है, मैंने बस जस्ट यहां पर आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है। पहले राउंड वालों बच्चों के पास में ज्यादा मौका मिल गया ना, अच्छे कॉलेज में 40 बच्चे चले गए पहले राउंड से, है ना? पार्टिसिपेट सब किए पहले राउंड में, पर उनमें से 40 बच्चे चले गए, है ना? मान लीजिए कि 60 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था पहले राउंड में, तो उनमें से क्या हो गया, 40 बच्चे अच्छे कॉलेज में चले गए, है ना? पर उसकी कॉलेज की सीट अभी भी बची हुई है ना, सेकंड राउंड में भी, थर्ड में भी बची हुई है, स्पेशल राउंड में भी कुछ सीटें बची रहेंगी। तो आप लोगों को इन चीजों को लेकर के परेशान नहीं होना है। आपने कभी शतरंज का खेल देखा है? वही खेल भाई काउंसलिंग का भी है ना? शतरंज की चालें बिछानी पड़ती है ना? उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ती है। तो मैं ढेरों सारी वीडियोस आप लोगों के लिए काउंसलिंग रिलेटेड बना चुका हूं, तो आप उन वीडियोस को देखते रहिएगा। दूसरी बड़ी बात, मैंने अभी आपको एक पॉइंट बोला था कि भाई अभी इस बार काउंसलिंग में हो क्या रहा है कि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हैं, सीयूटी का पेपर नहीं दिए थे, वो भी काउंसलिंग में एंटर कर रहे हैं, यानी कि 12th परसेंटेज बेसिस पर उनको एडमिशन मिलेगा। पर लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, प्राथमिकता ज्यादा उनको दी जाएगी। यानी कि एक बच्चा मान लीजिए 85-90% पर बैठा है और वहीं पर ही आप सीयूटी का एग्जाम दिया, आपके 80-90 नंबर है, परसेंटेज आपके कम है,
पर लेकिन उस 90% वाले के कंपैरिजन में प्राथमिकता आपको पहले दी जाएगी, क्योंकि आप एक एंट्रेंस एग्जाम देकर के काउंसलिंग में एंटर किए हैं। उन्हें मौका दिया जा रहा है कि वो किसी कारणवश एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाए थे, पर लेकिन उन लोगों को काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। पर लेकिन अगर जो एक ही सीट के लिए दोनों जन फाइट कर रहे हैं तो वहां पर प्राथमिकता पहले सीयूटी वाले जिन्होंने पेपर दिया है उनको दी जाएगी। तो आप लोगों को चीजों को लेकर के परेशान नहीं होना है, चीजों को लेकर के टेंस्ड नहीं होना है, हर चीज का सॉल्यूशन है। तो वही चीज मैंने यहां पर आप लोगों को क्लियर कर दी। अब आप वो सोचोगे भैया राउंड 1 स्पेशल राउंड 1 में भी सीट अलॉट नहीं हुई तो क्या होगा? तो स्पेशल राउंड 2 आएगा, स्पेशल राउंड 3 आएगा, है ना। ये राउंड्स तब तक होते रहेंगे जब तक हर बच्चे को सीट अलॉट नहीं हो जाती, हर बच्चे को सीट नहीं मिल जाती। पर जस्ट आप लोगों को बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये डेट्स दी हुई हैं, इन डेट्स पर आप लोगों को एक्टिव रहना है, इन डेट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है और इन डेट्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को कार्य करना है। ठीक है जी। बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। दूसरी बड़ी बात भाई, प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपकी बी फार्मा की क्लासेस चल रही है। और मैं आपसे एक वादा करता हूं, देखिए आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस 13 नवंबर तक खत्म होगी, लगभग 20 नवंबर तक आप कॉलेज में जाना स्टार्ट करोगे। मैं आपसे ये वादा करता हूं, वादा है आप लोगों से कि जब आप कॉलेज में पहली बार जाएंगे काउंसलिंग होने के बाद, उस टाइम तक आपका एक बार सिलेबस पूरा खत्म हो चुका होगा। यानी कि आप कॉलेज में जाएंगे, जो आपके साथी रहेंगे ये क्या सोच रहे होंगे कि अब जाकर के मुझे पढ़ाई शुरू करनी है। आप उस सिलेबस को एक बार पूरा पढ़ चुके होंगे, क्योंकि हम लोग एक बार सिलेबस पूरा पढ़ा भी चुके हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, एक बार हम सिलेबस पूरा पढ़ा भी चुके हैं, दूसरी बार चल रहा है। तो जल्दी से जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि नवंबर महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और आप लोग बिल्कुल कॉलेज में ऐसे नहीं जाओगे कि नए हैं, बुद्धू बच्चे हैं, नहीं, आपको पूरा सिलेबस पता रहेगा, एक एक टॉपिक आपके याद रहेगा। तो फटाफट जाओ, बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो, कोर्सेज में एनरोल करो, बी फार्मा के हो या डी फार्मा के हो, आप तो बैचलर वाले ही बच्चे मुझे पता है, तो जाकर के कोर्स में एनरोल कर लो। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।